Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So in today's video we'll be discussing about शिवाज नटराज फॉर्म, क्योंकि जो भारत मंडपम था उसके बाहर ये नटराज का स्टैचू है G20 मीटिंग जो दिल्ली में भी रिसेंटली हुआ है। तो इसमें से कौन कौन से फीचर्स हैं जो आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इसके की हाइलाइट्स हम देखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एक ओवरव्यू देखेंगे कि नटराज की जो एक मूर्ति है वो क्या दिखाती है। Then we'll see lost wax method क्या था. After that we'll be discussing our questions, which is the prelims practice question, the mains practice question. So let's start. Why news? Recently जो G20 लीडर्स की समिट हुई है भारत मंडपम पे, भारत मंडपम क्या है, किससे रिलेटेड है, मैं कल की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ. So इसमें एक 27 फुट बड़ा नटराज स्टैचू है जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है लॉर्ड शिवा का उनके डांसिंग फॉर्म में, एंड दिस इज द इमेज ऑफ दिस. नाउ की हाइलाइट्स इसके क्या हैं. तो ये जो स्टैचू है ये अष्ट धातु से बना है. इसमें 8 एलॉयज हैं जैसे कॉपर एंड बाकी सारी चीजें, लेड, निकल एंड ऑल. सो ये आर्टिसंस बनाते हैं जो तमिलनाडु में रहते हैं. इसका जो टन है, इसका जो वेट है वो लगभग 18 टन का है. स्टैचू को बनाने वाले हैं राधा कृष्ण स्थापति, काफी फेमस स्कल्प्टर हैं इंडिया के. नाउ ये जो डिजाइन है नटराज स्टैचू का, ये 3 रिवर्ड जो नटराज आइडल्स हैं उनसे इसकी इंस्पिरेशन ली गई है. पहली है थिलाई नटराजर टेम्पल जो चिदम्बरम में है, देन उमा महेश्वर टेम्पल है, देन बृहदेश्वर टेम्पल है. बृहदेश्वर मतलब बड़ा मंदिर इसको है, और बिग टेम्पल भी कहा जाता है. एंड दिस वन इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज. ये एक डीप इंसाइट देता है भारतीय हिस्ट्री और उसका जो रिलीजियस सिंबॉलिज्म है लॉर्ड शिवा को लेकर के, उनकी जो डांसिंग फॉर्म को लेकर के है. तो तांडव इन्होंने तब किया था जब सती का दहन हुआ था, उस टाइम पे तांडव माना जाता है. एंड ये जो डांस होता है ये कॉस्मिक क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का डांस होता है. सो अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले बाहर जो है ये जो फायर टाइप है ये दिखाता है डिफरेंट वर्ल्ड्स. ये जो एक जीवन का चक्र होता है उसको दिखाता है, ये जो चीज दिखा रही है. देन अगर हम स्टार्ट करेंगे इनके हेयर से, सो द थिंग इज कि अगर हम इनके बालों से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ ये एनर्जी डिपिक्ट करता है, जो उनकी हाई एनर्जी है जो डांस करते वक्त है, तो ये उनकी एनर्जी दिखाता है. नाउ द थिंग इज कि इसमें 2 कुंडल के टाइप हैं. एक यहाँ देखेंगे छोटा कुंडल है, राइट में बड़ा कुंडल है. तो ये जो है ये मेल पार्ट दिखा रहा है कि दिस वन इज द मेल साइड, एंड ये जो कुंडल है ये फीमेल कुंडल है. तो ये अर्धनारीश्वर का फॉर्म दिखाता है, जिसको हम अब 2 स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, एक नॉन डुअलिज्म है एंड द अदर इज डुअलिज्म. So which one is अद्वैत and द्वैत? This one is the द्वैत. ये अद्वैत सिद्धांत है. डुअलिज्म में 2 एंटिटी होती है, एक होता है शिव और एक होती है शक्ति. ये 2 एंटिटीज होती हैं. जबकि नॉन डुअलिज्म में ये कहा जाता है कि जो भी चीज है वो अद्वैत है, मतलब वो एक है. ये जो भी राइज हुए हैं वो एक ही जगह से राइज हुए हैं, जिसको परब्रह्म भी कहा जाता है. तो ये अर्धनारीश्वर फॉर्म दिखाता है लॉर्ड शिवा का, जिसमें जो दोनों शिव और शक्ति हैं वो एक ही जगह से आई हैं. नेक्स्ट इसमें जो है वो डमरू है. डमरू कॉन्स्टेंटली बजता हुआ, जिसको अनहद नाद भी कहा जाता है. इट इज द साउंड ऑफ क्रिएशन, और ये मोशन डिपिक्ट करता है बेसिकली हर एक जीव में जो चलता है. नाउ हियर आप देख सकते हैं ये अग्नि है. तो अग्नि जो है लेफ्ट हैंड में वो ये डिपिक्ट करती है कि ये डिस्ट्रक्शन भी है, और अग्नि जहां पे जाती है, कहीं पे जब फायर हो जाती है तो उसके बाद वहां से नई लाइफ आती है. तो ये एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है लाइफ का. देन ये जो आप हाथ देख रहे हैं, दिस इज द अभय मुद्रा. अभय मुद्रा इन द सेंस कि अगर आप शिव के शरण में जाते हैं तो वो आपको अभय कर देंगे, सारे भयों से मुक्त. देन ये जो लेफ्ट हैंड है ये जो है ये नीचे वाले पैर की ओर इशारा करता है, और ये जो नीचे वाला पैर है ये दिखाता है कि अगर आपको जीवन में कोई भी कष्ट है या संकट है, इग्नोरेंस है, तो आप अगर शिवा के फीट की तरफ जाते हैं, सो इट विल गिव यू ब्लिस और इट विल गिव यू विजडम एंड नॉलेज. देन हियर यू कैन सी अ सर्पेंट. सर्पेंट इज बेसिकली ये कुंडलिनी दिखाता है. According to the Shastras, there are actually 7 chakras in the human body. So जब स्पाइन से हम शुरू करते हैं, ब्रेन में जो सबसे नीचे जो स्पाइन का एकदम बेस होता है वहां पे कॉइल्ड सर्पेंट होता है. कॉइल्ड सर्पेंट शेप की एक एनर्जी होती है विच इज द कुंडलिनी. एंड जब ये राइज करती है तो ये कॉइल्ड सर्पेंट पूरा स्पाइन से होते हुआ और ये सहस्रार पहुंचता है, विच इज द अपर मोस्ट चक्र ऑफ द बॉडी. सो ये इसको दिखाने का सिंबल है कि जब ये जागृत होती है तो ये काफी ज्यादा रिफॉर्म्स लेकर आती है उस साधक में. सो दिस इज इट. एंड हियर ये इग्नोरेंस है.
ये एक राक्षस के रूप में इसको दिखाया जाता है, ये इग्नोरेंस है। एंड ये दिखाते हैं कि शिवा जो हैं वो अपनी विजडम से इस इग्नोरेंस को खत्म कर देते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू दिस शिवा फॉर्म, जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू में हमने फोर आर्म डेटी है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म हमने देख लिया, स्मॉल ड्रम, फ्लेम, अभय मुद्रा, एंड मोर वो रेज फुट जो है वो लिबरेशन सिंबलाइज करता है। कॉस्मिक डांस की बात करें तो जो कॉस्मिक साइकिल है ये सृष्टि, स्थिति और संहार दिखाता है, जिसमें पहले क्रिएशन है, फिर प्रिजर्वेशन और फिर डिस्ट्रक्शन है। सो ये जो डांस है ये क्रिएशन से डिसोल्यूशन तक का भी टाइम दिखाता है। सो दिस इज द केस। एंड ये जो रिदम है ये यूनिवर्स की हार्ट बीट है। देन अपस्मरा, जो हमने नीचे एक शिवा के फुट में एक राक्षस डीमन लाइक फिगर देखा था, दैट इज अपस्मरा पुरुष, या इसको मुयालक भी कहा जाता है। तो ये इग्नोरेंस का प्रतीक होता है। सो शिवा का जो एक्ट है इसको कर्ज करने का, ये दिखाता है कि जो नॉलेज है उसकी जीत होती है इग्नोरेंस के ऊपर। तांडव लास्य, तांडव नटराज बेसिकली दो फॉर्म में इनके डांस को क्लासिफाई किया जाता है, एक तांडव है, एक लास्य है। तांडव जो है वो मस्कुलाइन फॉर्म है, तांडव इज द मस्कुलाइन फॉर्म, ये डिस्ट्रक्शन दिखाता है, पावर दिखाता है। एंड लास्य जो है वो थोड़ा जेंटल होता है। लास्य बेसिकली फेमाइन डांस दिखाता है, ये क्रिएशन दिखाता है, ये ग्रेस दिखाता है। सो ये दोनों चीजें तांडव और लास्य इसमें होता है। कल्चर इसका सिग्निफिकेंस यही केवल रिलीजियस सिंबल नहीं है, लेकिन इंडियन आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत प्रोमिनेंट सिंबल भी है। इससे काउंटलेस कल्चर्स जो है वो इंस्पायर्ड हुए हैं, पेंटिंग इंस्पायर हुई हैं, और डांस फॉर्म जैसे कि भरतनाट्यम जो है वो इससे इंस्पायर हुआ है। जो चिदम्बरम नटराज टेम्पल है तमिलनाडु में, ये भारत का सबसे फेमस श्राइन है, और ये जो श्राइन है ये लॉर्ड नटराज को डेडिकेटेड है। फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन की हमने बात की थी, तो ये अद्वैत सिद्धांत को दिखाता है, विच इज द नॉन डुअलिज्म, जो दिखाता है कि जो डुअलिटी दिखती है यूनिवर्स की, जो एक आपको मेल और फीमेल दिखते हैं, ये महज माया का इल्यूजन है, और सारी चीज जो है वो सेम डिवाइन एसेंस से आई है। ये शिव शक्ति का एक प्रारूप दिखाता है, दैट इज द अद्वैत। नाउ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है? जो शिवा की डिवोटीज हैं वो इसको एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। ये बेसिकली मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है इससे, इसके नेचर से अवगत कराता है, और एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन या इनर रियलाइजेशन की तरफ ले जाने में ये एक तरीके से इंस्पायर करता है साधक को। नाउ चोलास का इसमें क्या है? सो शिवा जो है ये सबसे पहला जो पोर्ट्रे हुआ था एज अ फॉर्म ऑफ नटराज, ये लगभग 5th सेंचुरी एडी में हुआ था, लेकिन जो ये प्रेजेंट फॉर्म है ये चोलास के अंदर ही डेवलप हुई है। तो ये बेसिकली 3 जगह से नटराज आइकल से इस डिजाइन का इंस्पिरेशन लिया गया था। हमने देखा था पहले थिल्ली नटराज टेम्पल, उमा महेश्वर टेम्पल और बृहदीश्वर टेम्पल, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। सो ये जो है ओरिजिनली इन तीनों टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट जिन्होंने किया था, दीज वर द चोलास। सो ये जो नया फॉर्म है चोलास में ही डेवलप हुआ था। अब लॉस्ट वेक्स मेथड क्या है? जो 27 फुट की महाभारत मंडपम नटराज स्टैचू जो है ये लॉस्ट वेक टेक्निक से बनाई जाती है, जो लगभग 6000 साल पुरानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लॉस्ट वेक्स टेक्निक आती है, डांसिंग लेडी जो उसमें है। नाउ द थिंग इज कि इसमें एक वैक्स का मॉडल क्रिएट किया जाता है किसी भी स्कल्पचर का, उसके बाद उसमें बाहर से इसमें उसको मिट्टी लगा दी जाती है। लेटर ऑन अब ये एक स्कल्पचर हो जाता है जो अंदर से उसका फॉर्म ले लेता है। लेटर ऑन इसको एक होल करके यहाँ पे और इसको बर्न कर दिया जाता है। ये जो वैक्स है ये बाहर पोर आउट हो जाएगा, तो हमारे पास केवल बाहर का एक मिट्टी का स्कल्पचर बचेगा, जिसके अंदर हम फिर जो है वो मॉल्टन मेटल डाला जाता है, एंड मॉल्टन मेटल उसकी शेप ले लेता है, एंड हेंस यू विल गेट द शेप ऑफ द रिक्वायर्ड स्कल्पचर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज द लॉस्ट वेक टेक्निक। ये एक चोला जो है इनका मेटलर्जी, जो मेटलर्जिकल आर्टिस्ट्री है, इसमें इनकी पहुंच को दिखाता है, या इनकी ओके। सो दिस इज द केस। नाउ prelims practice question. So with reference to the Indian art, consider the following statements. Nataraja image is a depict of Shiva. Kankala Murti is depicted as fearsome aspect of Lord Shiva and Bhairava. Which of the statements given above are correct? 1, 2, both, neither. So you can type the answer in the comment section. Then let you know if it's correct or not. Then we have a main practice question. So discuss the historical significance and religious symbolism of Lord Shiva's Nataraj form. How did the Chola dynasty contribute to the evolution of the Nataraja sculpture? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation.